डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। फाइनली जो एडमिशन का प्रोसेस है ना वो बिगिन हो गया है और पहले चरण की शुरुआत हो गई है, यानी कि CSAS पोर्टल लॉन्च हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वो तरीका जिसकी मदद से आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा। देखिए, CUET स्कोर तो जरूरी है ही, लेकिन अगर स्पेशली डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको CSAS पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करके तीनों स्टेप में आगे बढ़ना होगा। तो पहले स्टेप की शुरुआत हो गई है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, कितने चरणों में एडमिशन होगा और इसकी बाकी डिटेल क्या है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं। क्योंकि 71,000 बच्चे जो इस बार डीयू में एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी के लिए CSAS पोर्टल बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में आपको सब कुछ समझा देते हैं, बता देते हैं, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और डीयू एडमिशन से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ गई हूं मैं। और अपडेट तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो CSAS पोर्टल की शुरुआत हो गई है, पोर्टल लॉन्च हो गया है। आपको क्या करना है, जाना है वेबसाइट पर और वहां जाकर अपनी डिटेल अपलोड करनी है, पर्सनल डिटेल उसमें फिल करनी है और खुद को रजिस्टर करना है। वेबसाइट है ugadmission.uod.ac.in। देखिए, जो एडमिशन का प्रोसेस है ना वो 3 चरणों में होगा। ये पहला चरण है जहां पर आपको खुद को रजिस्टर करना है और अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है। दूसरा चरण तब शुरू होगा जब CUET का रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है CUET का, और जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको क्या करना होगा, जो आपका फेवरेट कोर्स है, जो कोर्सेज की लिस्ट है और जो आपके फेवरेट कॉलेजेस हैं उनको फिल करना होगा। और तीसरा चरण सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा आपके सीट एलोकेशन का चरण, जिसमें क्या होगा कि आपके मार्क्स के बेसिस पर और आपकी जो चॉइसेस है ना उसके बेसिस पर आपको कॉलेज और कोर्स अलॉट किया जाएगा। और जिस कॉलेज में और जिस कोर्स में आपको एलोकेशन मिलेगा, आप वहां पर जाकर फिजिकली अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो फिलहाल पहले चरण की शुरुआत हुई है, यानी कि रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर खुद को रजिस्टर करना है। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है ना वो आपको फिल करना होगा और उसके बाद उसे कर देना होगा सबमिट। दूसरे चरण के लिए आपको थोड़ा वेट करना है, जब CUET का रिजल्ट आएगा तब होगा दूसरे चरण की शुरुआत। देखिए, ये जो एडमिशन प्रोसेस है ना CSAS वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जरिए डीयू में 71,000 सीटों पर बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे और एक्सपर्ट्स भी आपको यही सलाह देते हैं कि आप CSAS वाला जो पोर्टल है ना उसको बहुत अच्छे से फिल करिए, उसके सारे स्टेप्स को समझिए और जितना ज़्यादा हो सके उतने कोर्सेज और उतने कॉलेजेस को चूज करिए। क्योंकि कट ऑफ अगर हाई जाएगी तो कंपटीशन का लेवल बहुत टफ होने वाला है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको 1 से 2 कॉलेज भरना है और 1 से 2 कोर्स को चुनाव करना है और आपका तो एडमिशन हो जाएगा। बहुत अनसर्टेन है चीज़ें। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने कोर्सेज और जितना ज़्यादा हो सके उतने कॉलेजेस को आपको फिल करना है, ठीक है। ये दूसरे चरण की मैं आपको बात बता रही हूँ। तीसरा चरण फाइनल चरण होगा, जब आपके सारे मार्क्स, आपके प्रेफरेंसेस वगैरह के बेसिस पर आपको सीट एलोकेट किया जाएगा। तो चलिए आपको जो पहला फेज है ना उसको एक बार आसान भाषा में समझा देते हैं। तो जो पहला स्टेप होगा ना उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल उसमें अपलोड करनी है। उसमें आपको सिग्नेचर अपना भरना होगा, जो भी डिटेल आपसे पूछी जाएगी आपको वो फिल करना होगा, आपके 12th के मार्क्स आपको फिल करने होंगे। यानी कि जो भी चीज़ें आपसे वेबसाइट पर पूछी जाएंगी आपको वो सब फिल करना होगा। इसके अलावा जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा या फिर ECA कोटा, यानी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो उन सबको जो उनके कंपटीशन के सर्टिफिकेट्स हैं या फिर जो प्रूफ है ना वो सब भी अपलोड करना होगा पहले चरण में, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। रेगुलर और NC वेब यानी कि नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड जो है, दोनों के लिए ही एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। दोनों ही बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे ना जब अपना फॉर्म भर रहे होंगे ना तो उसमें उनको एक प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिलेगा। प्रीव्यू का ऑप्शन जब आप चूज करेंगे ना तो आप अपने फाइल को एडिट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी होगी आप उसे चेंज भी कर पाएंगे, ठीक है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हालांकि आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो भी जाती है ना तो आपको पैनिक नहीं करना है। प्रीव्यू का बटन आपको वहाँ दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर फाइल अपना या फिर जिसे एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं वो आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है।
इसके साथ ही जैसा कि हर एडमिशन के लिए होता है, ड्यू में भी एडमिशन के लिए जो पहला चरण है CSAS पोर्टल का, उसमें फॉर्म भरने के बाद आपको फीस भी भरनी होगी। फीस अगर आप नहीं भरते हैं ना तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डिटेल अपलोड करनी है, उसे अच्छे से चेक करना है। जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको वो सब भरना है। एक बार प्रीव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है, और सबमिट करने से पहले ना आपको फीस ज़रूर भरनी है। फीस नहीं भरेंगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, बहुत क्रिटिकल है, आप इसमें चांसेस नहीं ले सकते। सो इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, और इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा, जो भी इससे फॉलो अप चीज़ें आएंगी, हम आपको अपने वीडियोस के जरिए अवेयर करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर परेशानी का हल कर पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पहले चरण की शुरुआत हो गई है, आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दीजिए। दूसरा चरण जैसे ही शुरू होगा, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।